नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में पंचायत चुनाव अपने चरम पर है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 11 चरणों में होने वाले चुनाव के 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, साथ ही 5वें चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हमारी टीम रोजाना अलग अलग क्षेत्र से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत झुनती प्रखंड रतनी फरीदपुर पहुंची और वहां से मुखिया प्रत्याशी कार्यभारक ओम प्रकाश कुमार उर्फ भोली यादव से मुलाकात किया और यह जानने की कोशिश की कि इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और इस वक्त इस क्षेत्र की क्या स्थिति है। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत झुनती प्रखंड रतनी फरीदपुर के मुखिया प्रत्याशी कार्यभारक ओम प्रकाश कुमार उर्फ भोली यादव से। ओम प्रकाश जी, इस वक्त क्या स्थिति है आपके क्षेत्र की? कहीं कहीं हम लोग देखे तो जब वोट मांगने अभी गए इस पंचायत चुनाव 2021 के दरमियान, तो लोग कबारा तो 1 इंची भी ढलैया नहीं है और सब टूट फट गया, एकदम जीरो है। जो भी काम हुआ है वो पेपर पेन पर काम हुआ है जी। तो आपके हिसाब से 7 निश्चय योजना पूरी तरीके से फेल है आपके क्षेत्र में? हमारा पंचायत में 12 वार्ड है जी, लेकिन 1 से 12 तक वार्ड हम सब भ्रमण कर लिए 3 चक्कर, लेकिन कहीं पानी नज़र नलजल वाला नहीं आता है। 1-2 घर जाता है जहाँ पर उसका पूरा जो मशीन बैठा हुआ है, जहाँ पर टंकी है, जो नज़दीक 1-2 घर है वहाँ का पानी उसका लाभ हो उससे खेत भी कहीं कहीं पटाया जा रहा है, लेकिन आम जनता को पानी उस घर तक नहीं पहुँच रहा है। 12 वार्ड का यही मेरा स्थिति है जी। और शिक्षा स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? स्वास्थ्य का जब पूछ रहे हैं मैडम, तो यहाँ 95 में एक झुनाठी कलाली है, उससे उतर एक भवन था स्वास्थ्य केंद्र, उसमें 15 साल पहले डॉक्टर बैठते थे। लेकिन आज हमारे पंचायत में 10 साल से जो लगातार मुखिया हैं, कमता यादव और उनके पत्नी जीरन देवी 5 साल रहे, उसके बाद कमता यादव जी 5 साल से मुखिया 5 साल जीरन देवी मुखिया रहे, लेकिन नहीं स्वास्थ्य को सुधार सके, नहीं शिक्षा को सुधार सके, नहीं राशन कार्ड सुधारे, नहीं वृद्धा पेंशन सुधार किए। माने टोटल मेरे पंचायत में जीरो है। हम तो जब घूम रहे हैं क्षेत्र में अपना झुनाठी पंचायत में, तो देखने से लग रहा है कि 10 साल तक पता न क्या ही कर रहे थे, एकदम जीरो पोजीशन पर है। जो भी काम अभी किए हैं वो इनका पेपर पर है। अगर बढ़िया से माननीय मुख्यमंत्री जी इस योजना को, खास करके नल जल को, अगर झुनाठी पंचायत में जांच करेंगे तो न ही इसमें अधिकारी बचेंगे और न ही पदाधिकारी बचेंगे और न ही मुखिया जी बचेंगे जी। तो जब इस तरीके की उदासीनता है मुखिया जी की तरफ से और विकास कार्य अवरुद्ध हुआ है, लोगों का क्या रुझान है? लोग किस मूड में नजर आ रहे हैं? लोग देख लीजिए मैडम, यहाँ 3 प्रत्याशी हम लोग हैं चुनाव मैदान में, लेकिन एक है पूर्व, एक अभी वर्तमान और मैं नया में हूँ। लोगों का कहना है कि पहले वाला और वर्तमान वाला को छोड़ को नया वाला को हम लोग चुनाव जिताइए और विकास का काम यहाँ झुनाठी पंचायत में ज़मीन पर उतारने का काम करिए। तो हमको बहुत जगह 12 वार्ड से जो स्नेह और प्यार मिल रहा है, तो लग रहा है कि हम अभी बहुत वोट से झुनाठी पंचायत से चुनाव जीतने का काम करेंगे। और जो भी हमारा पंचायत में इस तरह का काम पैमानी किया गया है, उसको मैं टोटल 7 निश्चय से लेके नाली गली ईंट सोलिंग पीसीसी का जांच करवाने का काम करेंगे। और जिस गरीब दलित को राशन कार्ड, आधार कार्ड नहीं बना है, आपका वृद्धा पेंशन नहीं बना है, उसको फर्स्ट प्राथमिकता के आधार पर मैं काम करवाने का काम करूंगा। और जो मेरे पंचायत में अंतिम पौधान पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको सबसे पहले मैं हर काम में साथ रहूँगा। और इतना ही नहीं, ये 10 साल से मेरे पंचायत में मुखिया हैं जीरन देवी, लेकिन एक हमारे के यहाँ थाना का प्रस्ताव गया था, उसके लिए बाबू मुद्रिका सिंह माननीय विधायक जहानाबाद में जब 2016 में जीत हासिल किए थे, तो विधानसभा में क्वेश्चन कराए थे, लेकिन आज तक वो थाना नहीं बना, उसी तरह से मैंने उस पड़ा हुआ है। ऐसा ऐसा कितना विकल्प बताएं। हमारे के यहाँ जब हम घूमते हैं अपना पंचायत में, तो एक से एक गरीब अंतिम पौधान वाले लोग जो हैं से बोलते बोलते रोने लगते हैं कि हमरा ही अगर 1-2 गो कॉलोनी भी मिला तो 50,000 मुखिया जी उसमें रख लेते हैं। हम कही कि राशन कार्ड का क्या पोजीशन है, लेकिन राशन कार्ड जो 1500-1000 रुपया देता है उसको बनता है,
और जो नहीं देता है उसको राशन कार्ड कागज यहीं से फट के या कर्मचारी ही से ख़त्म हो जाता है। ऐसा एक आध हज़ार लोग हमारे पास आवेदन दे चुके हैं। हम पुनः टोटल वो 1000 आदमी को राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन करा करके एसडीओ साहब को सारा उनका रिसीविंग सौंपने का काम किए हैं। जी ओम प्रकाश जी, आप ये इस बार के चुनाव में क्या एजेंडा लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच? मैं एजेंडा लेकर आपका आया प्रमुख हूं। मुद्दा क्या है? मेरा एजेंडा है कमाई, पढ़ाई, दवाई और सिंचाई। सबसे पहले 4 एजेंडा में लेकर के आया हूं। अगर झुनाठी के जनता, झुनाठी के महान जनता अगर हमको इस बार मौका देते हैं तो मैं अपना झुनाठी पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य फर्स्ट प्राथमिकता मेरा रहेगा। और जो भी मेरे ग्राम पंचायत में अंतिम पौधान पर रहने वाले व्यक्ति हैं उनको हर घर नल जल का पानी जो अभी नहीं पहुंच रहा है उसको मैं पहुंचाने का काम करूंगा। नाली गली नली गली, ईट सोलिंग, पीसीसी, इंदिरा आवास, राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन योजना का काम करवाने का काम करूंगा। क्योंकि मैं मुंद्रिका सिंह यादव जी का साथ में 10 साल रहा हूं। मैं उन्हीं के साथ रह करके काम किया हूं। और मुंद्रिका सिंह यादव एक वो महापुरुष थे कि जो अंतिम पौधान पर गुजारा करने वाला लोग रहते थे, जहां 12 बजे रात में, 12 बजे रात की अंधेरी में और 12 बजे दिन की दोपहरी में जाने का काम करते थे और उनका हाल चाल लेने का काम करते थे। मैं उसी कड़ी से, मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार उर्फ भोली यादव है। अगर झुनाठी पंचायत के महान जनता इस बार हमको अगर मौका देते हैं तो जो अंतिम पौधान पर रहने वाले व्यक्ति हैं, या सिंचाई का काम हो, स्वास्थ्य का काम हो या इंदिरा आवास का काम हो, मैं सबसे आगे बढ़ के काम करने का काम करूंगा। और मैं इस पंचायत में कहीं किसी तरह का गलत काम नहीं होने दूंगा। जो आज हमारे पंचायत में 12 वार्ड है, 12 वार्ड का जो स्थिति है कि अभी कुछ 2-3 गांव है, वहाँ लगता है कि सावन भादों में जो रोपण के लिए चौकी पर के जब धान रोपने की तैयारी होता है उसी तरह से लग रहा है कि कादो करके छोड़ा हुआ है। क्या 10 साल से मुखिया जी का नज़र नहीं खुला था? कुछ अभी चुनाव के पहले काम भी किए हैं। तो NH 83, NH 110 के बगल में किनारे किनारे पेवर ब्लॉक का काम हुआ है। उस काम से झुनाठी पंचायत का जनता का कोई फायदा नहीं है। ये सब ढकोसला है। यहाँ का जनता जान चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं कि रीता देवी के इस बार मुखिया बनाना है और झुनाठी पंचायत में विकास का परचम लहराना है। जी ओम प्रकाश जी, एक आखिरी सवाल। आप बीते 5 वर्षों से सक्रिय हैं। आपने जैसा बताया कि आपने पूर्व में चुनाव भी लड़ा था, आपने इस क्षेत्र के लिए अपनी तरफ से क्या कार्य किए हैं? हम इस क्षेत्र में बता दे रहे हैं, मैं इस क्षेत्र में कम से कम 37 से 38 को चापाकल लगाने का काम किया है जी। और उसके बाद कम से कम यहाँ 1 करोड़ रुपया के 2500 को योजना ईट सोलिंग पीसीसी कार्य कराने का काम किया हूँ। कम से कम 200-250 लोगों का राशन कार्ड बनवाने के काम किया हूँ। 50 से 60 इस महीना में जब आचार संहिता लगने के पहले जो भी मेरे पास आए तो उनका वृद्धा पेंशन का भी काम कराने का काम किया हूँ। चाहे किसी को हॉस्पिटल का काम हो, जहानाबाद सदर हॉस्पिटल का काम हो, PMCH का काम हो, IGMS का काम हो, मैं ये काम करने का काम करता हूँ। हमारा घर से कोई काम नहीं, जनता का जो भी काम रहता है मैं उसके लिए 24 घंटा तटस्थ रहता हूँ। जी ओम प्रकाश जी, एक आखिरी सवाल। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले आप कौन सा कार्य करेंगे इस क्षेत्र के लिए? सबसे पहले मैं तो बोल रहा हूँ कि सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पर हम कड़ी नज़र रखेंगे। जी, आपकी प्राथमिकता ही मैं जानना चाह रही थी। सबसे पहले मेरा शिक्षा और स्वास्थ्य पर कड़ा नज़र रहेगा। शिक्षक में मास्टर आते हैं 10 बजे 11 बजे, उनको टाइमली आने पड़ेगा। सारे स्कूल का जो रजिस्टर होता है खाना वाला, खादान वाला, उसको में हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे। और स्वास्थ्य 2 जो मेरे के यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है उसको हम सही ढंग से चालू करवाने का काम करूँगा। और चाहे जो भी समस्या हो गरीब गुरबा को, उस पर मैं 24 घंटा हाजिर रहूँगा और सारा काम उनका करवाने का काम करूँगा। लेकिन सबसे पहला प्राथमिकता मेरा रहेगा शिक्षा और स्वास्थ्य, कमाई, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई। यही मेरे फर्स्ट प्राथमिकता रहेगा।
जी ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात बताई आपने। शिक्षा सर्वप्रथम सर्वमूल जरूरत है विकास के लिए। बिना शिक्षा के विकास किसी भी क्षेत्र का संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। बिहार न्यूज़ के माध्यम से हम चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में आपके क्षेत्र की जनता सही उम्मीदवार का चयन करे, जिससे इस क्षेत्र का सही मायने में विकास हो। जी जी, आपको भी मेरे तरफ से और झुनाठी पंचायत की तरफ से धन्यवाद, प्रणाम, सलाम। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत झुंठी, प्रखंड रतनी, फरीदपुर के मुख्य प्रत्याशी कार्यभारक ओम प्रकाश कुमार जी, जिन्होंने बताया कि अपने क्षेत्र में वो विकास के लिए काफ़ी तत्पर है। हालांकि वर्तमान मुखिया के द्वारा उनके क्षेत्र का बीते 10 वर्षों में कोई विकास नहीं किया गया, पूरी तरह से विकास कार्य अवरुद्ध किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से इस क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों की ज़रूरतों के लिए काफ़ी सारे कार्य किए हैं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर इस क्षेत्र की जनता इस बार के चुनाव में उन्हें मौका देती है, उन्हें विजयी करती है, तो इस क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और कमाई, ये चारों चीज़ों को प्राथमिकता देते हुए वह सर्वप्रथम इस क्षेत्र का विकास करने का प्रयास करेंगे। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज़।